सो लेट्स स्टडी अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, यानी कि मेल में जो रिप्रोडक्शन कराने का काम करे। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम लोग स्टडी करते हैं विद इन 4 पार्ट्स। सबसे पहला होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। हमें सबसे पहले जानना होगा कि सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का क्या मतलब है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी कि वो ऑर्गन जो कि गैमीट भी प्रोड्यूस करे, साथ साथ हार्मोन भी प्रोड्यूस करे, उससे कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। जैसे कि मेल्स में कौन सा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, टेस्टिस। क्यों? क्योंकि ये हार्मोन के तौर पर टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस करता है और गैमीट के तौर पर क्या प्रोड्यूस करता है, स्पर्म प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट आता है मेल एसेसरी डक्ट, रेटे टेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस। नेक्स्ट मेल एसेसरी ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो इरेथ्रल, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, पेनिस और स्क्रोटम। तो चलिए टेस्टिस के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आई कि टेस्टिस क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है। So, let's start. Please wait for a second. चलो, टेस्टिस क्या होता है। टेस्टिस हमने जाना कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है मेल्स में। प्राइमरी मतलब जो स्पर्म भी प्रोड्यूस करे और हार्मोन के तौर पर टेस्टोस्टेरोन भी प्रोड्यूस करे। टेस्टिस एक ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है और ये एक पाउच के अंदर होता है। ये जो बाहर आप लोग लाइनिंग देख पा रहे हैं इसे पाउच कहते हैं और ये पाउच का नाम क्या होता है, स्क्रोटम। इस पाउच के अंदर होता है टेस्टिस। अब इस स्क्रोटम एक पाउच है, उस पाउच के अंदर क्या होता है, टेस्टिस होता है। ये मेल्स की बॉडी में कनेक्टेड होती है थ्रू अ कैनाल जिसे कहा जाता है इंग्यूनल कैनाल। यही वो इंग्यूनल कैनाल है, एज यू कैन सी इट्स लेबलिंग। इंग्यूनल कैनाल वो कैनाल है जो टेस्टिस को एब्डोमेन एरिया से, कह सकते हैं, पेल्विक रीजन से कनेक्टेड रखती है। सो अगेन बैक टू द टॉपिक, टेस्टिस के स्ट्रक्चर पे आते हैं। टेस्टिस एक ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर के अंदर पाई जाती है जिसे कहा जाता है स्क्रोटम। टेस्टिस के ऊपर आप लोग ये डार्क कलर का जो देख रही हैं ये डक्ट होती है, इस डक्ट को कहा जाता है एपिडिडाइमिस। एक्चुअल में जो एपिडिडाइमिस होती है ना, वो इसके पोस्टीरियर सरफेस पे पाई जाती है। पोस्टीरियर यानी कि पीछे वाले सरफेस पे, बैक साइड पे पाई जाती है टेस्टिस के। अब एपिडिडाइमिस आगे बढ़ती है, यानी कि एपिडिडाइमिस फर्दर आगे जब बढ़ती है तो इसका नाम हो जाता है, ये बना लेती है वास डिफरेंस। वास डिफरेंस भी क्या है, एक तरह की डक्ट है। अब वास डिफरेंस क्या करती है, जाती है और सेमाइनल वेसिकल, ये सेमाइनल वेसिकल क्या होता है, सेमाइनल वेसिकल एक तरह का ग्लैंड है। ये सेमाइनल वेसिकल से एक डक्ट रिसीव करती है और सेमाइनल वेसिकल की डक्ट और वास डिफरेंस साथ में मिलके बनाते हैं एक नई डक्ट जिसे कहा जाता है कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट, ठीक है। तो कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट फिर कहाँ खुलती है जाके, ये खुलती है जाके यूरेथ्रा में। तो क्या हुआ, टेस्टिस में स्पर्म बन गए, ठीक है। टेस्टिस में जब स्पर्म बने तो स्पर्म कहाँ गए, अभी हम लोग ऊपर से थोड़ा समझने की कोशिश करें और डीपली हम लोग आगे जाके समझेंगे। तो अब कैरी टेस्टिस क्यों, पता है हम लोग क्यों कहते हैं कि यूरेथ्रा को, कि यूरेथ्रा जो है कभी आप लोगों ने सुना होगा कि यूरेथ्रा को यूराइनोजेनाइटल डक्ट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये ना स्पर्म और डक्ट दोनों कैरी करके ले जाता है, इसीलिए इसे यूराइनोजेनाइटल डक्ट कहा जाता है। और आप लोगों ने भी देखा कि कैसे यूरिन डक्ट कैरी करके ले जाता है और कैसे स्पर्म कैरी करके ले जाता है। ये देखिए ऊपर क्या है, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर से क्या आती है, यूरिन आती है और ये जाती है थ्रू यूरेथ्रा और यूरेथ्रल मीटस, जो इसकी ओपनिंग होती है उसको यूरेथ्रल मीटस कहते हैं और वहाँ से बाहर आ जाती है। वहीं आप लोगों ने देखा कि स्पर्म कैसे बाहर आता है, कि वास डिफरेंस स्पर्म लेके आई टेस्टिस से, पहले एपिडिडाइमिस फिर वास डिफरेंस और फिर कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट बनाया इसने और यूरेथ्रा में खुली तो स्पर्म इससे बाहर आता है, इसीलिए इसको यूराइनोजेनाइटल डक्ट कहा जाता है। अब हम लोग इसमें ग्लैंड्स देखते हैं, कौन कौन से ग्लैंड्स पाए जाते हैं। ये जो आप लोग ग्लैंड देख रहे हैं ना, इसे कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। एक्चुअल में आपको दिख रहा होगा कि ये 2 बने हैं, पर एक्चुअल में ये 2 नहीं होते हैं, ये एक ही है। ये इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ऐसा जैसे कि ऐसा कुछ, जैसे कि ये मान लो यूरेथ्रा है और इसको ऐसे किया तो सामने से देखने पे 2 मालूम देते हैं,
पर एक्चुअल में ये है क्या, एक ही है जो कि पोस्टीरियर सरफेस पे पाया जाता है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया। प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद ये मटर के दाने जितने जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये भी एक तरह की ग्लैंड है। इसे कहा जाता है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का दूसरा नाम होता है काउपर्स ग्लैंड, ठीक है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। फिर उसके बाद यूरेथ्रा की हम लोग थोड़ी सी स्टडी करते हैं। जो यूरेथ्रा होता है उसके ऊपर पाई जाती है पेनिस, ठीक है। पेनिस के ऊपर एक लूज फोल्ड ऑफ स्किन पाई जाती है। पेनिस के ऊपर लूज फोल्ड ऑफ स्किन पाई जाती है जिसे कहा जाता है फोर स्किन। और जब पेनिस नीचे आता है ना तो ये एनलार्ज हो जाता है, यानी खुद को बड़ा बना लेता है, तो इसका साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाता है यहाँ पे। इसे कहा जाता है ग्लैंस पेनिस। एनलार्ज्ड पार्ट ऑफ द पेनिस इज कॉल्ड ग्लैंस पेनिस। और ग्लैंस पेनिस के, सॉरी मैंने पेनिस के अराउंड बोल दिया था, ग्लैंस पेनिस के अराउंड फोर स्किन पाई जाती है। स्टडी कर लेते हैं अच्छे से कि टेस्टिस क्या होता है। तो ये आप लोगों ने देखा पाउच है जो से कहते हैं स्क्रोटम। पाउच के अंदर टेस्टिस है, ये एपिडिडाइमिस और फिर वास डिफरेंस आई। अब वास डिफरेंस क्या करती है, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर लूप पड़ती है। लूप यानी ऐसे घेरा बनाती है, उसके ऊपर से घेर के जाती है। ये हमें बहुत ज़रूरी है याद रखना कि कौन यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर लूप करता है, वास डिफरेंस लूप्स होगा यूरिनरी ब्लैडर। फिर ये सेमाइनल वेसिकल से एक डक्ट रिसीव करती है और बनाती है कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट। कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट कहाँ खुलते हैं, जाके यूरेथ्रा में, और यूरेथ्रा से फाइनली स्पर्म बाहर आ जाते हैं। यूरेथ्रा में कहाँ से, यूरेथ्रा की ओपनिंग से। और इसकी ओपनिंग को क्या कहते हैं, यूरेथ्रल मीटस या फिर ऑरिफाइस, सॉरी यहाँ पे यूरेथ्रल मीटस या फिर ऑरिफाइस। इसमें ग्लैंड्स कौन कौन से पाए जाते हैं, हमने देखा कि सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। स्पर्म कैसे कैरी होके आता है, फिर बात करते हैं कि इसके अंदर टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये थोड़ा देखने में डायग्राम गंदा लग रहा होगा, पर अब मैं समझाने की कोशिश करती हूँ कि इसमें कैसे स्पर्म फॉर्म होता है। ये मान लो ये टेस्टिस है और इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कट किया, यानी कि ऐसे 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 कट किया लंबाई में, तो हमें क्या क्या स्ट्रक्चर हैं जो देखने को मिलते हैं। पता है इसकी जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है ना, वो बाहर वाली लेयर का नाम होता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया इसको 250 कंपार्टमेंट्स में, 250 कमरों में अंदर से बांट देती है। जैसे किसी बिल्डिंग के अंदर किसी फ्लोर में बहुत सारे कमरे बटे होते हैं ना, वैसे ही ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया क्या करती है, वो लेयर है टेस्टिस की जो इस टेस्टिस को अंदर से 250 कंपार्टमेंट्स में बांट देती है, ठीक है। और इन हर एक कमरे का, हर एक कंपार्टमेंट का नाम क्या होता है, टेस्टिकुलर लोब्यूल। और ऐसे कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं, 250, यानी 250 लोब्यूल्स पाए जाते हैं। कौन से लोब्यूल, टेस्टिकुलर लोब्यूल। अब ये टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर आपको दिख रहा होगा ये कीड़े जैसे स्ट्रक्चर है, एक्चुअल में ये कीड़े नहीं है, ये हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये वही स्ट्रक्चर्स हैं, ये वही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं जो स्पर्म को बनाते हैं। तो हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 कॉइल्ड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिससे कहा जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ही वो साइट होते हैं टेस्टिस की जहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ही स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जाके कहाँ खुलते हैं, इस जगह पे। ये आपको दिख रहा होगा क्या, ईंटें गुम्मे जैसे मैंने बना दिए हैं, पर ये ईंटें वींटें नहीं है, ये एक्चुअल में है डक्ट विच इज़ कॉल्ड रेटे टेस्टिस। इसे मैंने इसलिए ऐसे बनाया है कि मान लो कहीं पे बहुत सारी डक्ट आती हैं, ये ऐसे ऐसे आई, मान लो एक कोई बहुत सारी एक दूसरे के पीछे जा रही है, तो मैंने ये वाला पार्ट बनाया है, ये वाला पार्ट बनाया है ना, तो इस वजह से ऐसा दिख रहा है। तो ये क्या है, रेटे टेस्टिस। ये रेटे टेस्टिस है। रेटे टेस्टिस